हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। So let us see question number 88. Amal had applied for 7,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share. He was allotted 4,000 shares on pro rata basis. After having paid rupees 3 per share on application, he did not pay allotment money of rupees 7 per share, including premium, and on his subsequent failure to pay the first call of rupees 3 per share, his shares were forfeited. Calls not received were transferred to calls in arrears account. These shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, credited as fully paid. Pass journal entries to record the forfeiture and reissue of shares. So solution 88 we will see. हर शेयर कितने का है? 10 रुपीज का है और 10 रुपीज में 5 रुपीज प्रीमियम है, मतलब 15 रुपीज। इसे कंपनी किस तरीके से ले रही है? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, जो कि 7 रुपीज किस तरीके से है, जिसमें 2 रुपीज कैपिटल का है और 5 रुपीज प्रीमियम का है। ये हो गया अलॉटमेंट। देन फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज का, तो कितना हो गया? 3 + 2 5 + 3 7 8 और फाइनल कॉल होगा 2 रुपीज का। फाइन। सो ये है, ये है, ये और ये। इसमें से फाइनल कॉल किया नहीं गया है और जो एप्लीकेंट है उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया है और अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। सेकंड कॉल किया नहीं गया है। ऐसे कितने शेयर्स हैं? 7,000 शेयर्स अप्लाइड है, लेकिन 4,000 रुपीज मिला है, 4,000 शेयर्स रिसीव हुआ है। तो इसे भी हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अप्लाइड एंड अलॉटेड। 7,000 शेयर्स अप्लाई किए गए थे, तो अलॉट हुए हैं 4,000 शेयर्स। ये प्रोरेटा का क्वेश्चन है। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सो ज्यादा मांगा था, कम मिला है। और एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है, तो 3 रुपीज के हिसाब से इन्होंने 21,000 रुपीज भेजा और इनको 3 रुपीज के हिसाब से 12,000 रुपीज का शेयर्स मिला। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जो कि हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे। तो ऑन अलॉटमेंट क्या होने वाला है? ऑन अलॉटमेंट 7 रुपीज है, जिसमें से 2 रुपीज कैपिटल का है और 5 रुपीज प्रीमियम का है। यहां मैंने समझाया। तो अलॉट कितने हुए हैं शेयर्स? 4,000। सो 4,000 शेयर्स पर 2 रुपीज, मतलब 8,000 रुपीज कैपिटल का है और प्रीमियम का कितना है? 4,000 रुपीज पर 5 रुपीज पर शेयर। ये हो गया 20,000 रुपीज, मतलब 28,000 रुपीज ड्यू करना है हमें, ड्यू करेंगे। लेकिन इस 9,000 जो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसे हम यूज करेंगे यहाँ अलॉटमेंट में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाएगा? कैपिटल को जाएगा। तो 9,000 में से 8,000 रुपीज कैपिटल के लिए यूज हो जाएगा, तो एरियर्स नील रहेगा, कैपिटल का एरियर्स नील रहेगा। अब बचा कितना? 1,000, वो हम यहां यूज करेंगे, तो 19,000 रुपीज एरियर्स। सो अलॉटमेंट के समय में 19,000 रुपीज एरियर्स रहेगा, क्योंकि 28,000 में से 9,000 यूज हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एज अ रिजल्ट
अगर इस व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए अपने 4000 शेयर्स पर तो 19,000 रुपीज का एरियर्स होगा, और वो एरियर्स कैपिटल से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो एरियर्स प्रीमियम से रिलेटेड रहेगा। फाइन। तो अब आप यहाँ ये भी समझ लीजिए कि फोरफिटेड अमाउंट क्या है। ब्रॉडली अगर आप देखते हैं तो जितना भी पैसा एप्लीकेशन के लिए दिया गया है वो पूरा का पूरा फोरफिटेड अमाउंट होना चाहिए, लेकिन फोरफिटेड अमाउंट में से 1,000 रुपीज जो है प्रीमियम के लिए यूज हुआ है। तो प्रीमियम के लिए जब यूज हो जाता है पैसा तो उसे फोरफिटेड अमाउंट में नहीं लेते। तो फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा? 21,000 माइनस 1,000 जो कि प्रीमियम के लिए यूज हुआ है। तो फोरफिटेड अमाउंट है 20,000 रुपीज। So solution 88 we will see for forfeiture of shares. Forfeiture of 4,000 shares. So share capital account debited. 4,000 शेयर्स जिसमें कि फाइनल कॉल नहीं किया गया है और फाइनल कॉल 2 रुपीज का है, मतलब 8 रुपीज कॉल्ड अप है। तो 8 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा 32,000। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं मिला है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी हमने कैलकुलेट किया। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना नहीं मिला है? बनता तो 20,000 है, लेकिन 1,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज हो गया है ना। मैं लिख देता हूं यहां। फाइन। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,000, क्योंकि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उसमें से कैपिटल के लिए तो पूरा मिल गया और प्रीमियम के लिए 1,000 रुपीज मिला। सो आउट ऑफ 21,000, नॉट 21,000, हाउ वाज 4,000 इंटू 7, 28,000 हमारे पास। 28,000 था, उसमें से 9,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, तो 19,000 रुपीज का एरियर्स है। फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया इसने। अब हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 4,000 रुपीज पर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, मतलब 12,000 रुपीज नहीं मिला। फाइन। और जो मिला एप्लीकेशन के समय, जो कैपिटल के लिए ही यूज हुआ, प्रीमियम के लिए यूज नहीं हुआ, वो फोरफिट होगा। सो फोरफीचर शेयर, फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड शेयर आएगा 20,000 रुपीज। सो इधर का टोटल और इधर का टोटल बराबर है। ये 20,000 रुपीज कैसे हुआ, ये अभी अभी हमने समझा। अब आप यहां ये भी समझ लीजिए कि 4,000 शेयर्स पर 20,000 रुपीज फोरफिट हुआ है। मतलब क्या है? 4,000 शेयर्स पर 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ है। 4,000 इंटू 5 20,000 है। हालांकि इसने दिया कितना था? 7,000 शेयर्स पर 3 रुपीज दिया था। तो ये मत समझिए कि 3 रुपीज पर शेयर फोरफिटेड है। अभी आपको अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पर कितना अमाउंट फोरफिटेड है इसको कंपेयर करके पता लगाना। मतलब 20,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करेंगे तो 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट है, और 5 रुपीज तक ही हम रीइश्यू पर डिस्काउंट दे सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 एज फुल्ली पेड। सो बैंक में आएगा पैसा 4,000 शेयर्स पर 8 रुपीज, 32,000 रुपीज एज फुल्ली पेड, मतलब बाकी का जो 2 रुपीज है वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट का पैसा हम कहां से वसूलेंगे? फोरफिटेड शेयर से। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हुई रीइश्यू की एंट्री।
being reissued at discount. नाउ अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, तो हम पूरे अमाउंट को सीधा माइनस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. सो देखिए 20,000 माइनस 8,000 कितना होगा, 12,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा. आप इसको अलग तरीके से समझिए. 4,000 शेयर्स पर देखिए 5 रुपीज पर शेयर फोरफिट हुआ था और 2 रुपीज आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 3 रुपीज बचा. तो 3 रुपीज के हिसाब से 12,000 रुपीज ही ट्रांसफर होगा, ना कि 13,000 रुपीज, क्योंकि 1,000 रुपीज तो प्रीमियम के लिए यूज हुआ है. Being gain on reissue of shares. Now let us see question number 89. Telecom Limited issued 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share, payable as rupees 7 including premium on application, rupees 5 on allotment, and the balance after 3 months on allotment. How is that? Rupees 5 on allotment and the balance after 3 months of allotment. Okay. Allotment के 3 months के बाद first call किया गया. A shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay allotment and call money and his shares were forfeited. And 160 of the forfeited shares were reissued for rupees 1,600. Fine. Pass necessary journal entries. Pass necessary entries in company's journal and prepare ledger accounts and the balance sheet. Oh. सो यहाँ जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है ना. बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट लिखा है, मतलब जो फाइनल कॉल 3 रुपीज का बन रहा है, दैट इज द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल. फाइन. तो शेयर की कीमत पूरी 10 रुपीज है क्योंकि 10 रुपीज मांग चुके हैं, और 160 शेयर को 1,600 रुपीज में हमने रीइशू किया है. तो यहाँ क्या, यहाँ पर डिस्काउंट कुछ नहीं है. डिस्काउंट ऑन रीइशू इज नॉट देयर. सो एंटायर फोरफिटेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. So, Journal of Telecom Limited, question number 89. Fine. Application money receive करेंगे. Bank account debited to share application account. $20,000 shares were issued at an application money कितना है, 7 rupees. Being received application. अब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो 1,40,000 है उसे हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ₹40,000 शेयर कैपिटल में जाएगा क्योंकि 5 रुपीज प्रीमियम है और वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही लिया गया है. तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड. नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे. अलॉटमेंट मनी कितने का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 रुपीज का है. अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज का, सो मतलब 1,00,000 रुपीज ड्यू.
सबको कंपनी ने कहा इन्वेस्टर्स को कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट दीजिए। लेकिन 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ। फाइन। सो बैंक में कितने अमाउंट रिसीव होंगे? 19,800 शेयर्स पर रिसीव होगा 5 रुपीज। मतलब 200 शेयर्स पर 5 रुपीज रिसीव नहीं होगा, मतलब 1,000 रुपीज रिसीव नहीं होगा। सो 99,000 रुपीज रिसीव होगा। Being received except on 200 shares. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज, तो 60,000 रुपीज ड्यू। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब फिर 200 शेयर्स पर पैसे नहीं मिलेंगे फाइनल कॉल के। सो बैंक में पैसा कम आएगा। कितना कम आएगा? 200 शेयर्स पर 3 रुपीज, मतलब 600 रुपीज कम आएगा। सो ये हो जाएगा 59,400। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। अब फॉर फीचर की एंट्री करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 200 शेयर्स पर पूरा का पूरा 10 रुपीज मांगा जा चुका है। सो 2,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। लेकिन यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन मनी के साथ लिया गया है, जो दे दिया गया है। और जो मिल गया है पैसा वो कहां जाएगा? फोरफिटेड शेयर में जाएगा। मतलब 8 रुपीज नहीं मिला है, 2 रुपीज ही बस मिला है, मतलब 400 रुपीज फोरफिट हुआ। पर शेयर 2 रुपीज। बीइंग 200 शेयर्स फोरफिटेड। अब इन 200 फोरफिटेड शेयर्स में से 160 शेयर्स को रीइश्यू करेंगे 1600 रुपीज में। मतलब 160 शेयर को पूरा 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ही रीइश्यू हुआ है, तभी उसका 1600 रुपीज मिलेगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। अब लास्ट एंट्री हमें कैपिटल रिजर्व की करनी है। सो शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखिए पर शेयर 2 रुपीज फॉरफिट हुआ था। फाइन। और एक भी अमाउंट जो है वो डिस्काउंट के लिए यूज नहीं हुआ।
तो 160 शेयर्स पर 2 रुपीज, मतलब 320 रुपीज कैपिटल रिजर्व पर ट्रांसफर होगा। तो आप यहां पर यह भी समझ लीजिए कि 400 रुपीज फोरफीट हुआ था, उसमें से 320 रुपीज ही ट्रांसफर हुआ। तो बाकी का जो 80 रुपीज है वो अभी भी शेयर फोरफीचर या फोरफीटेड शेयर अकाउंट में है। क्यों? क्योंकि 40 शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो 40 शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से 80 रुपीज अभी भी फोरफीटेड शेयर में बाकी है। अब लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी 7 रुपीज का था, और तो ये हो गया 1,40,000 रुपीज। ट्रांसफर करिए बस। टू शेयर अलॉटमेंट 99,000 रुपीज मिला था। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमें मिला था 59,400। फिर जब शेयर रीइश्यू किए थे तो टू शेयर कैपिटल 1,600। सो इस तरीके से हमें सारा पैसा मिला था, और हमने एक भी अमाउंट किसी को पेमेंट नहीं किया है इस दौरान। सो ये जो अमाउंट है बैंक का, ये हमें बैलेंस शीट में शो करना है ना, अंडर द सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में। अब हम नेक्स्ट बना लेते हैं एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइन। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बैंक। सो बाय बैंक 1,40,000, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। देखिए सेकेंड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया था 1,00,000 रुपीज, और शेयर कैपिटल में गया है 40,000 रुपीज। दैट्स इट। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल था 1,00,000 रुपीज, क्योंकि 5 रुपीज पर शेयर था। इसमें से हमें मिला कितना था, बाय बैंक 99,000 रुपीज मिल गया था, और जो 1,000 नहीं मिला था उसे हमने फोरफीट कर लिया था। तो उसके लिए लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फोरफीचर के समय में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था 1,000 रुपीज से। यह हुआ अलॉटमेंट अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम ड्यू करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट से ड्यू हुआ था 60,000 रुपीज ड्यू हुआ था, और हमें बैंक में मिला था 600 रुपीज लेस, मतलब 59,400। तो हमने फोरफीट किया, तो बाय शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से वो 600 रुपीज क्लोज हुआ फोरफीचर के समय। अब पोस्टिंग 11th क्लास में हम सीख चुके हैं। सो दिस इज हाउ द पोस्टिंग इज टू बी डन। अब शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा यस, बाय एप्लीकेशन अकाउंट, ₹7 से था। सो 20,000 इंटू 7 इज रुपीज 1,40,000। देन बाय शेयर अलॉटमेंट 1,00,000 रुपीज। देन बाय शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 रुपीज। फिर हमने फोरफीट किया
तो फोरफीचर के समय में क्लोज हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू शेयर अलॉटमेंट 1000 रुपीज से हमने कम कर दिया था, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ 600 रुपीज से क्लोज हुआ है, एंड टू फोरफिटेड शेयर, 400 रुपीज फोरफिट हुआ है। फिर जब हमने रीइशू किया तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1600 रुपीज में हमने शेयर्स रीइशू कर दिए। इस तरीके से हमारे पास डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस क्लोज डाउन। $3,01,600 माइनस 2000 करेंगे, 2,99,600। तो शेयर कैपिटल में हमें बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिखाना है, 2,99,600। क्यों? क्योंकि 40 शेयर्स अभी भी रीइशू नहीं हुए हैं। हमने 200 शेयर्स फॉरफिट किया था, जिसमें से 160 शेयर्स रीइशू किए हैं, तो 40 शेयर्स तो बाजार में है ही नहीं। तो एज ए रिजल्ट दिस इज अवर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। फाइन। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाते हैं। एप्लीकेशन के साथ ही सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया गया था, और वो 20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज़ था, सो 1,00,000 रुपीज़। और कहीं पर भी इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। तो देखिए ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ये एक लाइबिलिटीज है जो बैलेंस शीट में शो होगा अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ। फाइन। उसी तरीके से हमने जो शेयर कैपिटल बनाया है उसमें भी क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। फाइन। अब हम बनाएंगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट। सो जब हमने फोरफिट किया था तो बाय शेयर कैपिटल के हिसाब से कितना अमाउंट फोरफिट किया था, 400 रुपीज, जिसमें से 320 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो यहां आएगा टू कैपिटल रिजर्व, 320, 160 शेयर्स का, मतलब अभी भी 40 शेयर्स का बचा हुआ है, या 40 शेयर्स का 2 रुपीज बचा हुआ, मतलब 80 रुपीज बचा हुआ, तो टू बैलेंस क्लोज डाउन है ना। 40 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 80 रुपीज बचा हुआ है। यहां पर आप ये देखिए ये भी क्रेडिट बैलेंस है, तो फोरफिटेड शेयर्स भी हमें क्रेडिट बैलेंस में ही दिखाना है। तो ये हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। फाइन। इसी अमाउंट में हमको इस 80 रुपीज को ऐड करके बैलेंस शीट में शो करना होगा, इस अमाउंट में, मतलब ये क्या है, शेयर कैपिटल में 80 रुपीज ऐड करेंगे। अब कैपिटल रिजर्व बनाएंगे, जैसे कि फोरफिटेड शेयर में कैपिटल रिजर्व आया है डेबिट में, तो कैपिटल रिजर्व के क्रेडिट में आएगा फोरफिटेड शेयर। बस, और कहीं भी नहीं है। टू बैलेंस क्लोज डाउन, ये भी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, और कैपिटल रिजर्व है इसलिए ये लाइबिलिटीज के साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में 320 रुपीज शो होगा। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड, सब हेड शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे 2,99,600 प्लस फोरफिटेड शेयर अमाउंट जो है 80 रुपये, 80 रुपीज बचा है, ये दोनों को मिला के लिखेंगे 2,99,680। और इसी तरीके से सेकेंड हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 1,00,000 रुपीज का है, और 320 रुपीज है कैपिटल रिजर्व का, तो हमें आउटर कॉलम में शो करना है 1,03,20। बस इतना ही है लाइबिलिटीज की तरफ, इसे ऐड कर देंगे।
हाँ, यहाँ एक करेक्शन है, ये 1,99,600 है, तो ये भी 1 लाख है। सो यहाँ पर आएगा, टोटल करेंगे तो आएगा तो ₹3 लाख। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ले लिया था 2,99,600, जबकि कैपिटल अकाउंट में भी हमें यहाँ पर एक करेक्शन करना है। प्लीज़ इसे करेक्शन कर लीजिए। ये सिर्फ 40,000 है, ना कि 1,40,000 है, क्योंकि 1 लाख तो प्रीमियम का है। सो यहाँ पर आएगा ये 2,01,600, और ये भी कितना हो जाएगा, 1,99,600। प्लीज मेक ए करेक्शन। अब एसेट साइड जो है वो करंट एसेट है, और इसका सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आएगा बैंक, और उसका बैंक में भी हमारे पास कितने लाख रुपीज हैं, 3 लाख रुपीज है। सो ये हो गया हमारा एसेट साइड। सो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट भी बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को आखिरी तक देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, क्यों, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। आप किस शहर से इस चैनल को देख रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।